ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात कर रहे हैं झारखंड के दामुका में हुई घटना का, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम महिलाएं, आपने देखा होगा कि हमारी इस डिबेट का हिस्सा बनी। शमशी जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। शमशी जी, एक रिपोर्ट आई आज एनसीआरबी के हवाले से, यूपी को बहुत क्लीन चिट मिली और राज्यों को हालांकि राहत नहीं है, लेकिन यूपी को सबसे ज्यादा सेफ माना गया है। आपको लगता है कि यूपी में वो चीजें हो पाई है पॉसिबल जो आप चाहते थे? आप सेटिस्फाई हैं इस रिपोर्ट से? उत्तर प्रदेश में स्वाति जी, जब से ये दूसरी बार 0.2.0 की सरकार बनी योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला फोकस ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध को बिल्कुल से ख़त्म कर दिया जाए। चाहे वो भू माफिया रहे हों, चाहे वो अपहरण का केस रहा हो, चाहे माफियागिरी रही हो, चाहे बलात्कार का केस रहा हो, चाहे अपराध किडनैपिंग का रहा हो, चाहे एक्सटॉर्शन मनी हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे टैक्स वसूली हो, ऐसे सारे अपराध आपके हिसाब से घटनाएं अब यूपी में कारित नहीं होती? बिल्कुल से खत्म हो गई हैं। कुछ एक दो घटनाओं को छोड़कर उत्तर प्रदेश में आप देख, यूपी में घटनाएं होती ही नहीं, कुछ हमने कहा ना कि कुछ एक दो घटनाओं को छोड़कर जो हुई है उनको छोड़कर बाकी एक दो घटनाएं तो होती हैं। विदेश में रहते हैं आप। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है स्वाति जी, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। आपके पास मोबाइल हो ना तो चेक कर लीजिए उसमें बैठ के। हमने क्या कहा? हमने यही न कहा कि एक दो घटनाओं को छोड़कर आज उत्तर प्रदेश में 6 साल समाप्त हो गए, कोई एक दंगा नहीं हुआ। जिस दंगे में जो दंगे पिछले सरकारों में, जो स्टाइल है, बॉडी की स्टाइल देखिए, ये वही आरोपी है। ये देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखाने की इसको कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इसको लग रहा है कि इसे पछतावा लग रहा है इस व्यक्ति को। प्रियंका जी, मैं अभी कांग्रेस की नीतियों को बताने लगूंगा तो आप भी खामोश हो जाएंगी। राजनीति कर रही है, किसी महिला के साथ ये दुष्कर्म करने का ये निडरता आती कहां से? ये आक्रोश, ये आउटरीच क्यों नहीं हर बार होता है? क्यों हिंदू मुसलमान होता है? क्यों राजनीति खेली जाती है? यही तो मैं कह रही हूँ। 5 दिन तक वो बच्ची जिंदगी मौत से लड़ती रही, क्यों नहीं था वहां की सरकार ने? इंस्टेंट क्यों नहीं? तुम्हारे परिवार के लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है? आप बीजेपी के प्रवक्ता होकर ऑब्जेक्शन करेंगे? आपको इसलिए सरकार में बैठाया गया है, आपको इसलिए सरकार में बैठाया कि आप ये देखें कि कौन लिपस्टिक लगा के बैठता है। आपने शब्द वापस लीजिए और माफी मांगे यहाँ बैठे पैनल में सभी महिलाओं से। प्रियंका जी, आप अपना एक शब्द वापस लें, आप अपना एक शब्द वापस लें, क्योंकि आप जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं ना, सुन लीजिए, आप राजनीति करिए। मैंने पहले ही डिबेट में कहा कि जो लड़की मारी गई है, जिसको पेट्रोल से उसके ही घर में जलाया गया है, ये कदापि माफ करने वाली बात नहीं। लेकिन आप हीरो बनकर क्यों आए? आप अपने बात बिखरा कराते हैं, आप हीरो बनकर क्यों आए? आप हीरो बनकर कैसे होती है? आप बात बिखरा कराते, आपकी हिम्मत कैसे है किसी महिला को लिपस्टिक लगाने के लिए, बोलने के लिए? आप पर्सनल सामने महिला के ऊपर और उनके घर के लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, देन हु आर यू टू ऑब्जेक्ट ऑन दैट? यू शुड से सॉरी ऑन दिस डिबेट। नहीं, सॉरी आप कहिए, सॉरी आप कहिए, कुछ भी बोलेंगे आप? आपकी सरकार है, आप बोल देंगे महिलाओं को, जो है उसको हिंदुस्तान की जनता जानती है। और आज कांग्रेस पार्टी लगाने के लिए आपसे परमिशन चाहिए होगी हमें, कांग्रेस पार्टी लगाने के लिए हमें परमिशन चाहिए होगी आपसे। आप हमें परमिशन देंगे, आप हमें परमिशन देंगे तब हम लिपस्टिक लगाएंगे। खत्म हो चुकी है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बात मैं जवाब दूंगा, इनकी जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। और आपको झारखंड की सरकार के खिलाफ केस करना चाहिए। आपको अफसोस है, आपको अफसोस है तो झारखंड जाना चाहिए, आपको अफसोस है तो आंदोलन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप भारतीय जनता पार्टी का लगाना करने का यही सिखाया गया आपकी पार्टी में, आपको यही संस्कार दिया गया आपकी पार्टी से। आपको ये चेहरा है आपके चरित्र का। कुछ कहना चाह रही है, ऐसे दिखाई देती है। नीलम और ज़ेबा इस पर कुछ कहना चाह रही है, उनका एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। नीलम जी और ज़ेबा जी, पहले महात्मा है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। ठीक है नीलम जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी घटनाओं पर, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी घटनाओं पर कोई लगाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई खौफ नहीं दिखता।
नीलम जी, ऐसे हैवानों का क्या अंजाम होना चाहिए? फांसी की सजा। आपको आवाज मिल रही है मेरी नीलम जी? ठीक है ज़ेबा जी, ऐसे हैवानों का क्या अंजाम होना चाहिए? भाजपा के प्रवक्ता, सबसे पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस बच्ची को उसके घर में जलाया गया उसके हत्यारे को माफ नहीं करना चाहिए, फांसी की सजा। बहुत अच्छी बात है। माफ करने का उदाहरण किसने पेश किया, इसी डिबेट में आप बता के जाइएगा। आप ही के शासित गुजरात में माफ करने का रिवाज आपने शुरू किया, तो कैसे महिलाएं मान लें कि आप माफ नहीं करेंगे? फांसी की सजा। सरकार आपकी झारखंड के आरोपी को फांसी की सजा होना चाहिए। मैं भारत समाचार के चैनल पर बोल रहा हूँ और हम लोग अपनी पार्टी से, सरकार से, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सबसे मांग करेंगे, सबसे मांग करेंगे कि जो भी अंकिता के हत्यारे हैं, जो भी अंकिता को जिन्होंने मौत की नींद सुलाया है, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। इससे कम में उनका अपराध नहीं है। चढ़ाते हैं जहाँ झारखंड है, आप उनको सजा दे रहे हैं। सबके लिए एक सजा होनी चाहिए। आप हत्यारों को सजा दीजिए, फूल माला से स्वागत मत करिए। जहां आपकी सरकार है, पहले आप नजीर पेश करिए। वहां पे गुजरात का जिक्र कर रही आपने है बढ़ावा दिया है हत्यारों को, बलात्कारियों को। मामला देखिए, 14 साल की सजा काटने के बाद, अच्छे आचरण के बाद उनको रिहा किया गया है। तो 14 साल, 14 फूल साल पहनाना ठीक है, 14 फूल साल पहनाना ठीक है, बहुत मालाओं बड़ा से वक्त स्वागत होता है। करना ठीक है, यानी 14 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। स्वागत करना ठीक है, ऐसे आरोपी ठीक है, उन्होंने शिष्टाचार स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ऐसे लोगों का स्वागत करना नहीं चाहिए। पार्टी ने मंच लगा के किसी उनका अंधेरी स्वागत जगह किया। पर और खड़ा होना कोई चाहिए। 14 साल के बाद, 15 साल के बाद अपने घर जा रहा है, उनके घर वाले स्वागत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदार पार्टी नहीं है, ना उसका जिम्मेदार कानून है, क्योंकि उनका घर के अंदर छोड़ा ही क्यों गया? क्यों सजा माफ की गई? जनता पार्टी के लिए जिम्मेदार पार्टी है। ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया है। नकार नहीं और सकते। इस बार जो 75वीं कमेटी सालगिरह थी, थी उसमें देश आप की ही के आजादी विधायक की। थे, हमने जिन्होंने फैसला फैसला किया किया जा है, रहा कर रहे हैं बैठ के हिंदुस्तान में सभी जिलों में अमृत अपराधियों तो को निकल सजा रहा कम है, की गई है, अमृत जब माफ निकल किया रहा गया है, है। अमृत निकल रहा है। देखिए ना, अमृत तो जी। निकल रहा है हर जगह से, हर जगह से अमृत निकल निकल रहा है ना। नहीं, अमृत शमशी जी, अमृत महोत्सव झारखंड से मनाया जा अमृत रहा निकल रहा है। था, जो तिरंगा यात्रा उनको निकल रहा था, संस्कारी बताया जिससे गया कांग्रेस है। को एतराज था, जिससे समाजवादी पार्टी को तिरंगे से एतराज था। कहीं इन लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी नहीं लिया, न कहीं पर ये शामिल हुए। एक कल्चर, वीआईपी कल्चर और लोकल कल्चर समाजवादी पार्टी वो ने हर वो घर आगामी तिरंगा मोदी लगाने तिरंगा का खत्म कार्य कर किया दिया, है। सबको और अधिकार दिया रात को कि तिरंगा बलात्कार लहरा करना सकता है छोड़े। जगह पर। हाथ में लेने से मना कर दिया, तब आपको शर्म गुजरात नहीं में है? जवाब नहीं, दीजिए, गुजरात में जवाब दीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। गुजरात का जवाब मैंने दे दिया है, और आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जाके क्या पिटीशन जवाब दाखिल देंगे करिए, ये? केस करिए और वहाँ सुनवाई गुजरात का करिए। सवाल ही तो पूछा था, तभी तो उन्होंने मुझे मेरा बताया, उन्होंने मुझ पर पर्सनल कमेंट करा, क्योंकि मैंने उनसे गुजरात का सवाल कर लिया। नहीं, आपने क्योंकि कतई नहीं किया मैंने था। बिल की इस बात का आपने सवाल करा कतई नहीं किया था, आपसे, झूठ क्योंकि मत मैंने बोलिए। आप झूठ झूठ मत बोले, बोलिए। आप रिवर्स पूरा करिए, देश आप देख रिवर्स रहा है, करिए। पूरा मैंने आपसे देश गुजरात देख का रहा है सवाल बदीन जी करा, आपको। मैंने 11 आपकी चालाकी और अपराधियों को मक्कारी को पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरीके से हार करके यहाँ लाई गई हैं। आराम पैसे पर आप बयान दे आराम रही हैं आराम यहाँ से पर। अपनी बात कहिए, पार्टी की बात आराम बना से बयान शब्द दीजिए। इस्तेमाल करते महिला हैं आप है, यहाँ पे। जिसका अपमान हुआ है, जिसकी हत्या हुई, उसके पहले अफसोस जताइए उसके ऊपर। एक आंसू आपके यहाँ से नहीं निकला होगा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आप जैसे इंसान से बात ना, करना बात किसी नहीं। भी और महिला आप के लिए राजनीतिक बात किसी नहीं, से बड़ी राजनीतिक कोई बात बात नहीं है। राजनीतिक Bullshit! बात न करिए। आप मैंने जैसा कहा, आदमी योगी जी जितनी के बारे में गंदी अगर आप मानसिकता का कहेंगे, है ना, भारतीय आप जनता पार्टी के बारे में यही अगर आप तरीका है कि कहेंगे, दूसरों की तो मैं लिपस्टिक उसका देखते जवाब फिर रहे दूंगा। हैं। नेशनल टीवी पे मैं दिखा रहे जवाब हैं। दूंगा मुझे अगर आपसे आप भारतीय बात जनता करने में पार्टी या कोई योगी जी के दिलचस्पी पर नहीं है। आरोप लगाएंगी। मुझे आपसे ठीक बात है। करने में कोई नहीं नहीं, देखिए, बात करिए, आपकी हिम्मत तो बात आपसे करिए, बात- आप सच बात देखिए, करिए, गंदी सच बात मानसिकता करिए, के लोगों की आंख में चर्चा आंख पे डालकर वापस बात लौटते करिए, हैं। चर्चा आरोप पर लगाइए वापस तो लौटते सत्यता के हैं। साथ मैडम लगाइए। जरीन जी, प्रियंका जी, नीलम जी, ज़ेबा जी, शमशी जी, सभी से मेरा यही सवाल है, क्या होना चाहिए ऐसे जघन्य कांड के बाद ताकि नजीर पेश हो सके, दोबारा ऐसी घटनाओं का जिक्र भी ना आए देश भर में, किसी भी गली से, किसी भी मोहल्ले से
स्वाति जी, मैं सबसे पहले मैंने डिबेट में कहा था और अब फिर से आप रिवर्स करके उसको देख लेगा, मैंने यही कहा था कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। वहां पर उसके इलाज में नहीं, वहां पर उसके इलाज में लापरवाही हुई है और ऐसे हत्यारों को फांसी से कम सजा नहीं देना चाहिए और जो भी इस षड्यंत्र में अगर कोई शामिल था तो उसको भी फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, ये बताइए इस पर राजनीति कर कौन रहा है? अब आप खुद देखिए, आप बताइए इस पर राजनीति कर आप कौन रहा देखिए है? किसने किया था। इन्होंने ये बात कही कि वहाँ झारखंड में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए ये जघन्य अपराध हुआ। अपना ये लाइन भी तो आप डालिए, इसमें ऐड ऑन कीजिए, जो जिस तरीके से इलाज में लापरवाही हुई उसको अच्छे से अच्छा इलाज दिया जा सकता था, उसको एम्स ले जाया जा सकता था, उसको विदेश ले जाया जा सकता था, लेकिन वहाँ की सरकार ने लापरवाही कहीं की है तो इसको भी माना जाएगा। आज वो हत्यारा झारखंड की सरकार में मुस्कुराता हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी अगर जेल के पीछे या कस्टडी में मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे डर है, यहाँ पे प्रशासन का खौफ है। कभी लखनऊ में आए दिन योगी जी के नाक ठीक है, वो कांड आपको याद होगा ना, पुलिस थाने में एक लड़की को, सुन लीजिए आप यहाँ बैठी हुई हैं तो आप इनके उस पर बैठी हुई हैं, शमशी जी, मैं आपको याद दिला रही हूं। शमशी जी के आश्रय में याद दिला रही हैं, याद दिला देंगी तो आप पे भी सीधा कमेंट होगा। हो सकता है रात में ही अपने गुंडे भेज दे आपके घर में, उनको डिबेट में ठीक है, आपके गुंडे, अरे यही मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है रात में आपके घर में गुंडे भेज देंगे। ये कुछ भी जब ये नेशनल चैनल पर ये ऐसी बात कह सकती है, गलत बात, गलत बात। देश की इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज। होती है उसकी जबान इतनी कड़वी नहीं होती, वो इस तरीके से चिल्ला के बात नहीं करती। जो समाज सेविका होती है वो नर्म लहजे में बात करती है, नर्म लहजे में बात करती है। शमशी जी, क्या एक महिला आवाज नहीं उठा सकती, ये बताइए, क्या एक महिला आवाज नहीं उठा सकती? समाज सेविका की बात कर रहा हूँ, समाज सेविका पार्टी की तरफ से ऐसा लेकर बोल रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा लेकर बयान आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, एक मिनट शांत हो जाए। आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पैसा लेकर? ठीक है, ठीक है, अपना होमवर्क आपने सुन लीजिए। शमशी जी, शमशी जी, आपने किस आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि पैसा लेकर? पहले जानो नहीं, होमवर्क करो, पहले अपना होमवर्क करके समझे, शांत हो जाइए। देखिए ठीक है, अपना होमवर्क कर करो। ये समाज से शमशी जी, शमशी जी, शमशी जी, शमशी जी, शमशी जी, शमशी जी, पहले तो ये बताइए, ये जो पैसा लेकर आरोप आप लगा रहे हैं, इस तरह के निराधार आरोप प्लीज मत लगाइए। इस डिबेट में तो कम से कम इस तरीके के आक्षेप और कटाक्ष मत कीजिए, मत कीजिए किसी भी महिला के लिए। डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? खतरा है इस आदमी से, मुझे जान और इज्जत का खतरा है, कुछ भी कर सकता है। खतरा नहीं जो है, नेशनल टीवी पे बैठकर इतनी बदतमीजी की बात कर रहा है, योगी जी की सरकार मैं तो कहूंगी यहाँ की सरकार ने इसको हटाया जाए। इनको आपने कैसे प्रवक्ता बनाया, कैसे इसको महिला की डिबेट में आप लोगों ने लाने दिया? योगी जी की इनको सरकार है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, डिबेट आपने योगी जी का आरोप लगाया, आपको माफी मांगना पड़ेगा। तमाम बातों को अलग हटाते हुए प्लीज हम लोग डिबेट पर आ जाते हैं। मैं डिबेट पर आ जाते सरकार से हैं, कह रही डिबेट हूँ, पर आ जाते हैं। अनुरोध कर रही हूँ, इनका पद छीनिए आप आप। हैं ये क्या? गद्दे ये मुझ पर ये कुछ भी, जब ये नेशनल टीवी पे बैठकर योगी जी का आरोप सरकार ने लगा अपनी वो चमकाने के लिए मुझ पे गंदे आरोप लगा सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्सनल कमेंट मुझ पे नेशनल चैनल पर आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये मुझसे कुछ भी कर सकते हैं। ये एक नंबर की इनकी गंदे मानसिकता है, इनको हटाइए यहाँ से, इनको पार्टी से बिल्कुल इनको हटाइए। आप लोग जिस पार्टी में खुद महिलाएं हैं, आदि कार्यकर्ता, वहाँ इस मानसिकता का आदमी होना नहीं चाहिए। देखिए आप शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज मुझे डिबेट आगे मेरा बढ़ाना। खुद मुख्यमंत्री से ये अनुरोध है, इनको हटाइए पार्टी से आप लोग।
जरीन इनको हटाइए, इनका पद मेरा वापस पूरे लीजिए। समाज से अनुरोध है कि ऐसी समाज सेविका अगर समाज में रहेगी तो समाज बर्बाद हो देखिए, आप जाएगा। लोग डिबेट को अरे किस तरफ शर्म ले जा रहे करिए हैं? आप किस तरफ ले शर्म जा रहे करिए। हो? आप किस लहजे की बात कर रहे आप हैं? समाज सेविका हो ही नहीं सकती। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जिस पार्टी ने आपको यहाँ अरे हायर आप लोग करके किस भेजा तरफ है, ले जा रहे हैं वो भाई बहुत खुश डिबेट हो रहे होंगे। को? डिबेट को किस तरीके, कम से कम डिबेट की संजीदगी को ध्यान में रखकर तमाम स्वाति बातों को जी, मैंने कीजिए। देखिए शमशी शुरू में जी, ही कहा। मैं ऐसे शब्दों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और खास तौर से इस डिबेट में जहां पर तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, कुछ सम्मान बनता है ना, कुछ सम्मान तो बनता है सर। सम्मानजनक बात कुछ स्वाति जी सम्मान तो करना बनता चाहिए। है ना सर। इनको भी सोचना चाहिए कि सम्मान किस तरीके बिल्कुल से सबको होता है। सोचना चाहिए। जरीन जी आप बैठिए, जरीन जी आप सच्चाई- बैठिए। सच्चाई देखिए जब सामने देखिए, आ ये मेरी जाती डिबेट है, तो आदमी मैं ऐसे ही आपसे छोड़ के चला गुजारिश जाता है। करूंगी, जरीन जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस डिबेट का हिस्सा बनिए। देखिए शमशी जी, आपने बहुत जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, स्वाति मेरे जी, हिसाब से अगर मुझसे ये- कोई गलत शब्द निकला नहीं, हो आप उनके तो मैं सामने उसके भी लिए माफी माफी मांग- मांगता हूं, लेकिन सुन लीजिए, जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे आरोप लगाया है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस तरीके से उत्तर लेकिन प्रदेश एक महिला पर पर्सनली नहीं, पर्सनली अटैक आप भी तो कर रहे हैं। आप उनको देखना चाहिए कि झारखंड का देखिए, मामला मैं है लगातार डायरेक्ट। शुरुआत से ही आप लोगों को रोक रही थी कि प्लीज निजी हमले मत कीजिए, ठीक है। बहरहाल जिस घटना पर हम बात कर रहे थे, 10-15 मिनट तो लगभग ऐसे ही निकल गए, ठीक है। सर ये बताइए कि यूपी में जो रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, सेफ मान रहे हैं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, थानों का जिक्र भी मैं करूंगी। ललितपुर में जो हुआ, बुंदेलखंड में जो हुआ, थाने में एक लड़की के साथ न्याय लेने गई थी वो लड़की, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म हो गया। ये घटना भी तो याद होगी ना सर आपको, जी स्वाति जी, हाथरस की घटना याद मैंने होगी। पहले ही कहा कि देखिए कुछ एक घटनाओं को छोड़कर, लेकिन ये सर जिसका- कुछ एक घटनाएं नहीं, मानते हैं जिसका आप। भी अपराध सर, ये कुछ साबित, एक घटनाएं आपके जिसका हिसाब से। अपराध एक साबित लड़की हुआ, की जान चली जाती है, कुछ जिसका- घटनाएं आपके हिसाब स्वाति से। जी, जिसका अपराध साबित हुआ वो आज सलाखों के पीछे है, उसको कतई से योगी सरकार ने माफ नहीं किया उस है। बेशर्म हंसी आज- पर कैसे लगाम लगाएंगे सर आप? नहीं, हम पूरी उस तरीके बेशर्म हंसी पर हंसी जो पर हंसते लगाम, हैं हम हंसी घटना पर को लगाम पारित इस करने के तरीके से बाद। लगाएंगे कि हम अपनी पार्टी से कहेंगे और कानून से भी मांग करेंगे कि ऐसे हत्यारों को, शाहरुख को नीलम कड़ी जी, से कड़ी सजा, नीलम कम से जी, कम से कम फांसी उसको देना चाहिए। नीलम मैं जी, फिर कह रहा हूँ, उस बेशर्म हंसी पर कैसे लगाम लगाई जानी चाहिए? किस तरीके के कानून का पालन करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा सुनने को ना मिले? नीलम जी। स्वाति जी, पहले तो हमारी सरकार को एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पेश करना चाहिए कि जो अपराधियों को, बलात्कारियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको आगे से ऐसी घटना कोई और ना करे। दूसरी बात, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी की अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी कि घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और कम हो गई। मैं नहीं मानती कि घटनाएं प्रदेश में कम हो गई, मैं नहीं मानती। एनसीआरबी का डेटा चाहे कुछ भी कहता हूं, मेरे हिसाब से तो घटनाएं आज भी हो रही है। हालांकि कुछ कमी आ सकती है, लेकिन घटनाएं आज भी कारित हो रही हैं। आज भी प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। इससे पूर्व की सरकारों में भी होती आई हैं, इस सरकार में भी हो रही है। सरकार को पूरी तरीके से कंट्रोल लगाना चाहिए। माँ बहन की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है स्वाति जी। तो ये जो शाहरुख जो है, जिस तरह की हंसी हंस रहा है, एक बच्ची, एक अंकिता को उसने जला दिया और दुनिया तमाशा देख रही, समाज भी हमारा कहीं न कहीं इसका दोषी है सर। और नंबर 1 पे सरकार दोषी है कि जब पीड़िता या पीड़िता सरकार पिकनिक मना रही थी वहां पर, सरकार पिकनिक मना रही थी, मैंने वो फोटोज भी देखे, सरकार पिकनिक मना रही थी। तो किनको सुनाने जाए अपनी प्रथा? आज देश में इस तरह के बलात्कारियों के साथ ऐसी कुछ इस तरह की मतलब एक सजा का प्रावधान रखना चाहिए ताकि दूसरा कोई इस तरह की घटना ना घटे। लेकिन हम आज रोज इसी बात पे चर्चा होती है, हमेशा इसी बात पे डिबेट होती है। जब किसी बहन बेटी के आबरू के साथ खिलवाड़ होता है, जब कोई बहन बेटी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ती है, तो हम यही बैठ करके यही डिस्कशन करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं। केंद्र सरकार अपने रवैये पर कोई भी बदलाव लेके नहीं आता है कि अगर वो लेके आता, अगर कोई फास्ट ट्रैक कोई बना है तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज शाहरुख जैसा जो अपराधी है वो इससे खुलेआम नहीं हंसता। जिस तरह से किसी बेटी को घर में बैठ करके जिंदा जला दिया गया, झारखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अब तक ये सरकार के उस सिस्टम पर हंस रहा है। दरअसल ये खुद पर नहीं हंस रहा है, ये सरकार के उस सिस्टम पर हंस रहा है, मखौल बना रहा है उस सिस्टम का। प्रियंका जी, बात करने से इनकार कर दिया उस लड़की ने, प्रपोजल को डिनाई कर दिया। हश्र ये हुआ, बिस्तर को जला दिया गया। सुबह 5 बजे की घटना है, लड़की सो रही थी अपने घर में,
कई महीने से जिक्र कर रही थी ये लड़की अपने परिवार से, पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगा चुकी थी, लेकिन पुलिस ने भी नहीं सुनी। अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो शायद ये घटना होने से बच जाती। प्रियंका। नहीं स्वाति जी, आप बिल्कुल सही करी, पर इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी पुलिस के पास। अगर होती तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, और इस घटना की भी जिम्मेदारी सरकार की बनती, वहाँ की सरकार की बनती है, और इसमें पूरी तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा देनी चाहिए। प्रियंका जी ऐसी होती है, खासतौर से आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं समझती हूँ। फिर भी जिम्मेदारी है जी, फिर भी जिम्मेदारी है, वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी घटना, एक घटना भी घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वहां की सरकार की, वहां के प्रशासन की है। और चूक हुई है कहीं ना कहीं, मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं। अगर महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है और किसी भी स्टेट में हो रहा, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट क्यों ना हो, वहां सजा मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उस दरिंदे को, उस खूनी को। ज़ेबा जी, आप बताइए स्वाति कि आज 75 साल आजादी के हो चुके हैं, अमृत हमारे काल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है मैम, प्रियंका जी वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि ये मुद्दा आज इतना भी बड़ा है, लिपस्टिक लगाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना पड़े तो मैं समझती हूँ कि एक सिस्टम का बहुत बड़ा बदनुमा दाग है महिलाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि झारखंड में जो दरिंदा है उसे फांसी होनी चाहिए। वहीं गुजरात में आप कह रहे हैं कि 14 साल की सजा बहुत है, भुगत ली इसलिए छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार 8 साल से सरकार सत्ता में है, इतने बिल पास हो चुके, क्या महिला सुरक्षा के लिए एक कड़ा बिल पास नहीं हो सकता? क्या सिर्फ फांसी ही सजा नहीं हो सकती? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए? 14 साल, 12 साल, 16 साल पे क्यों छोड़ दिया जा रहा है? फांसी के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि इस पे हम बिंदु लगा सके, ऐसे केसों को रोक सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गई है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले उस पीड़िता को, उस लड़की को, उस बेटी को जिसने ये सब कुछ झेला है, जिसने दरिंदगी झेली है, जिसने बहुत कुछ सहा है। उस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।